क्या? कैसे हो? ठीक हो ना? दोस्तों पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे एक चलते-फिरते लड़के की उस हाईवे पर जान चली गई, सिर्फ़ एक अजनबी को लिफ्ट देने की वजह से। तो आप सबके दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर घूम रहा होगा कि आखिर वो आदमी था कौन? उसका चेहरा खून से लथपथ क्यों था और उसने आनंद के साथ ऐसा क्यों किया? आज मैं इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर दूँगा। कहते हैं कि कोई भी आत्मा पैदाइशी बुरी नहीं होती है, उसे इस दुनिया की बेरहमी बुरा बना देती है। तो आज हम पर्दा उठाएंगे उस हाईवे के एक बहुत बड़े राज से। आज मैं आपको उस फॉर्मल शर्ट पैंट वाले आदमी की बैक स्टोरी बताऊंगा जिसका नाम था विक्रम। एक ऐसा मासूम इंसान जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था, पर एक काली रात को उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक भटकती हुई आत्मा बनाकर रख दिया। आज का सच आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। कहानी शुरू होती है आनंद की मौत से ठीक 2 साल पहले। विक्रम एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में मैनेजर था। वो बहुत लगन के साथ काम करता था। सफेद शर्ट, काली पैंट, वो हमेशा फॉर्मल कपड़ों में रहता था और हमेशा जी जान लगाकर उस कंपनी के लिए काम करता था। उसका एक ही सपना था, प्रमोशन, ताकि वो अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके। 31 मार्च की रात थी। ऑफिस की क्लोजिंग का आखिरी दिन। विक्रम के ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। सुबह से कुछ नहीं खाया था और उसकी आंखें थकान से बंद हो रही थी। रात के लगभग 2:30 बजे विक्रम अपना सारा काम खत्म करके फाइनली ऑफिस से निकल जाता। उसका रास्ता वही सुनसान हाईवे था। हाईवे पर सिर्फ घना जंगल और गहरा सन्नाटा था। विक्रम को बहुत तेज नींद आ रही थी। उसकी आंख बार बार लग जा रही थी और उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। थकान इस कदर हावी थी कि उसकी एक मोड़ पर अचानक से आंख लग गई। 2 सेकंड के लिए उसकी आंख बंद हुई और गाड़ी का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया। गाड़ी सीधा रोड से नीचे उतरी और एक गहरी खाई में जाकर गिरी और 3 से 4 बार पलट गई। गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक चुका था। विक्रम अंदर ही फंसा हुआ था। स्टीयरिंग व्हील से माथा टकरा जाने के कारण उसका चेहरा पूरा खून से लथपथ हो चुका था। उसका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था, पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। उसने बहुत मुश्किल से अपना फोन उठाया, जो कि पूरी तरह से टूट चुका था। सबसे ऊपर उसके बॉस का नंबर था, तो उसने जल्दी से उसे कॉल की। विक्रम ने फोन पर रोते हुए और तड़पते हुए अपने बॉस से कहा, मेरा बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है, मैं एक गहरी खाई में फंसा हुआ हूँ। खून से पूरी तरह से लथपथ हूँ, अगर थोड़ी देर में मुझे नहीं बचाया गया तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा तक उसने अपने बॉस से कहा सर प्लीज एम्बुलेंस भेज दीजिए। फोन पर उसके बॉस ने एकदम ठंडे और एकदम घमंडी अंदाज में बोला, विक्रम रात के 3 बजे इन फालतू बातों के लिए मुझे कॉल मत करो, तुम्हें कोई और नहीं मिला? फिर बॉस ने कहा, तुमने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी ना, बस मेरा काम हो गया। अब तुम घाटी में रहो चाहे कहीं रहो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। कोई एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं। ऐसा कहते ही बॉस ने फोन काट दिया। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसे ये लगने लगा कि जिस बॉस के लिए और जिस नौकरी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, उस बॉस ने उसे एक इतने गहरे खाई में मरने के लिए छोड़ दिया। विक्रम वहां घंटों तड़पता रहा, पर वहां कोई मदद नहीं आई। इसी हाईवे के किनारे तड़प तड़प कर विक्रम ने अपना दम तोड़ दिया। इस रात विक्रम की आत्मा उस हाईवे पर कैद हो गई। दोस्तों आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि आखिर विक्रम ने आनंद को ही क्यों मारा? आनंद का इस सबसे क्या लेना देना था? अब आपको थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा कि विक्रम ने आनंद को भी क्यों मारा। 2 साल तक विक्रम की आत्मा उसी हाईवे पर भटकती रही, पर उसने कभी किसी आम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो बस एक चेहरे को ढूंढ रहा था। और फिर वो रात आई जो आपने पहले पार्ट में देखा। और कोई नहीं बल्कि उसका बॉस था। जब आनंद की गाड़ी उस हाईवे से गुजर रही थी तो विक्रम ने फॉर्मल कपड़ों में खड़े होकर आनंद से लिफ्ट मांगी। आनंद ने अपनी कार रोकी। गाड़ी के अंदर अंधेरा था, इसलिए उसने पीछे बैठने वाले का चेहरा ढंग से नहीं देखा। विक्रम चुपचाप
बैठ गया। तभी विक्रम ने उस अजीब से सन्नाटे में एक घमंडी आवाज सुनी जो कि आनंद की थी। फोन पर किसी से बात कर रहा था। तो आवाज सुनते ही विक्रम के पैर तले जमीन खिसक गई और उसे समझ में आ गया कि ये आवाज जानी पहचानी। जी हाँ दोस्तों, आनंद कोई भला इंसान नहीं था। वो विक्रम का वही बेरहम और खड़ूस बॉस था। बॉस जिसने 2 साल पहले विक्रम को एक हाईवे के किनारे तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया था। अपने ऑफिस के सिलसिले में दूसरे स्टेट जा रहा था। उसे ध्यान ही नहीं था कि जिसे उसने 2 साल पहले रोड के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया था, आज वही उसके पीछे वाली सीट पे बैठा है। घंटे बाद विक्रम ने उसे पूरी तरह से पहचान लिया और अब उसे वो आदमी मिल चुका था जिससे उसे बदला लेना। वो उसे वही दर्द देना चाहता था जो मरते वक्त उसने खुद महसूस किया था। जैसे ही सुनसान रास्ता आया, विक्रम ने उतरने का नाटक किया। फिर पीछे बैठकर वही अपना एक्सीडेंट वाला खून से लथपथ चेहरा आनंद को दिखाया और आनंद से अपना 2 साल पुराना बदला पूरा किया। इस सुबह पुलिस को कार तो सही सलामत मिली, लेकिन अंदर बैठे आनंद की जान जा चुकी। फाइनली विक्रम की आत्मा को भी शांति मिल चुकी। ये थी विक्रम की बैक स्टोरी और उसके बदले की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और आपका दिल सच में अंदर तक कांप उठा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आनंद के साथ जो हुआ वो सही था या नहीं। और अगली बार किसी सुनसान हाईवे पर चलते वक्त अपना ध्यान भी रखें। ऐसी ही एक खौफनाक रात को, तब तक के लिए अलविदा।